करके मारते थे और फिर वो दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाता था। आप लोग कहाँ के निवासी हो, किसके भक्त हो और किसके यानी समझो कि अंश हो? कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, यदुवंशी भी जिनको कहा गया, उन्हीं का यह पूरा क्षेत्र है, यह उनका कार्य क्षेत्र था। ये समझ लो कि यहाँ उन्होंने सेवा किया, लोगों को लायक बनाया, लोगों के ऊपर संस्कार डाले। बाकी जो मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना उनका जो क्षेत्र रहा वो तो बचपन का रहा, खाने सीखने का उनका वो समय रहा उधर का, उधर दुष्ट के संहार का समय रहा। इधर जब वो महाभारत समाप्त हुआ तो द्वारिका में यानी रहे थे 300 साल 35 साल तक, यहाँ 36 साल तक राज्य किया उन्होंने। तो उन्होंने संस्कार डाला और संस्कार वो आपका आज हमारे सत्संग में आपको ले आया। तो संस्कार उन्होंने डाला, लोगों को बताया, समझाया। तो युद्ध के बारे में भी आप लोग बहुत जानते हो, क्योंकि कृष्ण का इतिहास पढ़ते हो। तो महाभारत शुरू जब होने को हुआ था तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कि कौन कौन वीर यहाँ आए हैं और किनके पास क्या हथियार है। तो बब्री खड़ा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। तो कृष्ण ने पूछा, तो यहाँ क्यों खड़ा है? बोला, लड़ाई लड़ने के लिए। तो कहा, तू लड़ाई तो लड़ेगा किससे, तेरे पास हथियार तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो 3 तीर ऐसे लगाए हुए था और धनुष हाथ में लिया था। तो दिखाया 3 तीर ऐसे, कहा, ये देखो ये 3 बाण हैं, इनसे मैं महाभारत लड़ूंगा। बोले, इतना बड़ा महाभारत और तू 3 तीर से लड़ेगा? तब उसने कहा, एक एक तीर हमारे कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? कौन सा कमाल दिखाएंगे? कुछ दिखा सकता है अभी तू? बोला, दिखा सकता हूँ। कहा, दिखाओ। कृष्ण ने कहा, कमाल दिखाओ। तो उसने एक तीर निकाला और कहा, देखो यह मैं छोड़ने जा रहा हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उनको ये नत्थी करेगा और फिर ज़मीन पर आएगा, और ज़मीन पर जो पत्ते पड़े हैं उनको नत्थी करके और तरकश में हमारे फिर वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा। तो एक पत्ते को तो कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में ले लिया मुट्ठी में, और एक दूसरा पत्ता ज़मीन पर पड़ा था उस पर उन्होंने पैर रख दिया, ढक लिया उसको। अब वो तीर छोड़ा, बब्रीक ने तीर छोड़ा और गया, ऊपर जितने पत्ते थे सबको नष्ट किया और उसके बाद फिर ज़मीन पर आया, और ज़मीन पर जो सूखे गीले पत्ते पड़े थे सबको नष्ट कर लिया और फिर कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब बब्रीक चिल्लाया, कहा, पैर हटाओ नहीं तो पैर नष्ट हो जाएगा। पैर हटाया, उसको भी नष्ट किया। फिर हाथ की तरफ तीर बढ़ा, तब फिर बब्रीक बोला, जो आदेश इसको मिला है उसको तो ये पूरा करेगा ही तीर, इसलिए मुट्ठी खोल दो नहीं तो हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला और मुट्ठी में जो पत्ता था उसको नट्ठी किया और नट्ठी करके फिर तरकश में अपने आप आके बैठ गए, उसी में जगह ले लिया। तब कृष्ण ने कहा, भाई ये तो बहुत बहादुर है, इसके पास हथियार भी बड़े तीखे हैं। तो कहा कि बताओ कि तुम लड़ोगे किसकी तरफ से? तो बब्रीक ने कहा कि जो हारेगा उसके तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा, फिर तो अपने मन में सोचा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
हारेंगे तो कौरव, और ये उनकी तरफ से लड़ने लगेगा तो हमारी और इसकी लड़ाई आमने सामने की हो जाएगी। फिर महाभारत का तो महाभारत हो जाएगा। सब उन्होंने सोचा अब इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, ये बताया कि तू और कुछ जानता है, तेरे अंदर और कोई विशेषता है, खुसूसियत है? तब बोला, मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? मेरे पास कोई चीज़ रहती है, कोई मांगता है तो मैं दे देता हूँ। मुझे भी दोगे? बोला, दे दूँगा। तब कृष्ण ने कहा कि तो तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। तो कहा, ठीक है, सिर तो दान में दे दूँगा, वचन दे दिया है, प्राण जाए वर वचन न जाई। लेकिन मुझे महाभारत देख लेने दो। मेरी प्रतिज्ञा है, प्रण है, फिर मेरे प्राण निकलें। तो उसका सिर रखवा दिया वहाँ, कटा हुआ सिर पहाड़ के ऊपर। पूरा महाभारत देखता रहा। जब महाभारत खत्म हुआ तो भीम ने कहा, मैंने मारा। नकुल ने कहा, मैंने मारा। सहदेव ने कहा, मैंने मारा। कृष्ण ने कहा, मारा किसने? वो तो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। तब ले गए। कहाँ? जो पूरा महाभारत देखा था, वरदान मांगा था महाभारत देखने का, बब्रीक के पास। तो बब्रीक से कृष्ण ने पूछा कि ये बताओ, तूने महाभारत देखा? बोला, हर पल हर क्षण देखा। वरदान मांगा था महाभारत देखने के लिए। तो उस समय पर लड़ाइयाँ लुक छुप के नहीं होती थी और धर्म की लड़ाई होती थी। तो सुबह जब सूरज निकलता था तब लड़ाई शुरू होती थी और सूरज अस्त होते होते लड़ाई ख़त्म हो जाती थी। फिर कोई किसी को मारता पीटता नहीं था। फिर इकट्ठा ही बैठ कर के दोनों लोग खाते पीते थे। महाभारत में 11 छोड़ी सेना थी। 11 छोड़ी कम होती है और एक गिनती नहीं कर सकते हो। तो खिलाता कौन था? वो उड़पी के राजा दोनों तरफ की सेना को वही खिलाते थे। वही यानी समझो कि उनको चलने फिरने के लायक रखते थे। नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता खाने का? ये भूखे मर जाते। तो फिर इकट्ठे बैठ कर के खाते थे। और जब लड़ाई का समय आता था तो अपने आमने सामने हो जाते, अपनी तरफ चले जाते, इधर चले जाते। पूरा महाभारत देखा उसने। किसने देखा? बब्रीक ने। तो बब्रीक से कहा, तूने महाभारत देखा? पूरा देखा। कृष्ण ने कहा, देखा? बोला, पूरा देखा। क्या देखा? कहा, देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और जितने योद्धा हैं, जितने बहादुर हैं ये जवान, जो अपने को वीर कहते हैं, यह सब कटते चले जा रहे हैं। इनका सिर सब का कटता चला जा रहा है। तो कृष्ण ने कहा, और ये बहादुर लोग, ये जो हमारे पास आए हैं, खड़े हैं हमारे बगल में, ये भीम नकुल सहदेव, ये लोग? उसने कहा, ये सब मुंह फैलाए ऐसे खड़े हुए थे। इनका हाथ पैर भी हिल नहीं रहा था। वो तो केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था और वही बड़े बड़े वीरों का संहार करता चला जा रहा था। कहा, महाराज, उसने कहा कृष्ण से कि महाराज, अब मेरा संकल्प पूरा हो गया और आप मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए। आप अपना वरदान वापस ले लीजिए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि देखो, तुम्हारा भी जाने का समय हो गया, मेरा भी जाने का समय हो गया। यह मृत्युलोक है। यहाँ पर जो भी आता है मनुष्य शरीर में, सबको जाना पड़ता है। इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। चाहे जो आवे
चाहे अवतारिक शक्तियाँ आवें, चाहे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आवें, चाहे संत आवें, सबको जाना पड़ता है। तो तुम्हारा भी समय हो गया, मेरा भी समय हो गया, मुझे भी जाना है। तो पांडवों ने कहा था, महाराज मुझको भी लेते चलिएगा, मुझको मत छोड़िएगा। बोले देखो मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको तो किसी त्रिकालदर्शी की ज़रूरत है, समर्थ गुरु की ज़रूरत है। उनके पास तुम जाओ और रास्ता लो, योग साधना करो, तब तुम जा सकते हो। मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत प्रार्थना किया कि महाराज लेते चलो, लेकिन उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कहा महाराज आपके साथ पूरी ज़िंदगी मैंने गुजारी, बचपनी मेरी जवानी चली गई, आपके साथ इसी आशा में लगा रहा कि आप जब चलेंगे लेते चलेंगे। अब बुढ़ापे में कहाँ खोज पाऊँगा गुरु, कैसे योग साधना हो पाएगी, लेते चलो। लेकिन दो टूक जवाब दिया कि अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो संत सद्गुरु में ही हुआ करती है। युक्ति मुक्ति वही उन्हीं के हाथ में हुआ करता है। युक्ति उपाय बता करके मुक्ति वही दिला सकते हैं। गीता में लिखा हुआ है 4 स्कंद के 34वें श्लोक में यही बात संस्कृत में लिखा हुआ है। अब आप लोग गांव के लोग, क्या पढ़े लिखे लोग भी जो ये अंग्रेजी हिंदी के विद्वान हैं, ये लोग भी जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं, गीता पढ़ नहीं पाते हैं, उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे गीता रामायण पढ़ने का और ये जो धार्मिक अनुष्ठान का था, यह सब अब ख़त्म होता चला जा रहा है। अब तो टीवी मोबाइल में ही सारे आयोजन हो जा रहे हैं, उसी में कथा सुन लेते हैं, उसी में भागवत सुन लेते हैं, उसी में सब कर लेते हैं लोग। तो संस्कृत में यानी समझो कि गीता लिखी हुई है,